आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी पैटर्न द्वारा कक्षा 9 के गणित विषय के चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट के साथ आप पढ़ने वाले हैं। सर, अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। कि सर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए सर, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम शून्य लिखते हैं और पता करते हैं कि क्या यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, इसे आप पहले जान लीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका नियम क्या होता है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं वे संख्याएं जिसे P बाई Q के रूप में लिख सकें और जो P और Q हैं वो क्या हों, एक पूर्णांक हों। क्या हों सर? पूर्णांक। और जो Q होना चाहिए वह 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को 0 फॉलो करता है तो यह परिमेय संख्या होगा, अगर नहीं फॉलो करेगा तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्या इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आप बताइए, क्या इसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। देखिए सर, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 4/2 लिखूं और पूछूं कि इसे 2 से आप कटाइए, तो आप 2 से कैसे कटाएंगे? 2 दूना के 4, 2 एकम 2। ठीक, आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, लेकिन नीचे एक नहीं लिखते हैं। एक क्या होता है कि यह छिपा होता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर 0 के नीचे एक छिपा है। तो देखिए सर, अब यह P बाई Q के रूप में हो गया। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या इसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो जी हाँ, इसे लिखा जा सकता है। यह हो गया P और यह हो गया Q। देखिए, इसे P बाई Q के रूप में आसानी से लिखा जा चुका है। ठीक, इसी तरह से आगे कह रहा है कि जहां P और Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक क्या होता है, पहले इसको जान लीजिए। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है? वे संख्याएं जिसमें माइनस की संख्याएं, 0 और प्लस की संख्याएं शामिल होती हैं उसे बोलते हैं पूर्णांक। जैसे मान लीजिए 0, 1, 2, 3 प्लस डॉट डॉट, और इधर जो होगा -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक होती हैं संख्याएं। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। तो क्या P और Q पूर्णांक हैं? तो P और Q दोनों पूर्णांक हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 0 है और इसमें 1, दोनों संख्याएं पूर्णांक हैं। और आगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वह पूछा गया है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो Q है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए सर, Q के स्थान पर क्या है? 1 दिया गया है, यहाँ पर 0 नहीं है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। जी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है। आइए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सर, आपको सबसे पहले आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है 3 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है सर, तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं या परिमेय संख्या क्या होती है, इन दोनों की मैं परिभाषा बता रहा हूँ कि वे संख्याएं जिसे हम P बाई Q के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और P और Q जो होता है वो क्या होता है? तो P और Q होता है जो वो होता है आपका सर पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। ठीक है,
और जो Q होता है वो कभी 0 नहीं होता है, ठीक है। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यह होता है परिमेय संख्या। अगर इन सभी नियमों को फॉलो करेगा एक क्वेश्चन तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या। देखिए 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है ना, 6 पूछ रहा है ना, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए पहले लिखेंगे 3, उसके बाद इधर लिखेंगे 4, और 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 7 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 6 पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए 3 है तो इसमें 7 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, और उसके बाद 4 है तो 4 में 7 से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए जब 7 का गुणा 3 में होगा तो 21/7 हो जाएगा, और 7 का जब गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा, 28/7 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, आपका आंसर जो है वो आ चुका है। अब इसके और इसके बीच में पूछा गया है, तो अब 28/7 यहाँ पर लिख दीजिए, और इनके बीच में जितने भी परिमेय संख्या आएंगी वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब 21 के बाद क्या होगा, 22/7, उसके बाद क्या होगा 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद फिर से 27/7 हो जाएगा। अब देखिए 6 परिमेय संख्या पूछा गया है तो इसमें से हम 6 परिमेय संख्या ले लेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर 6 ही परिमेय संख्या आ रही हैं। अगर 6 परिमेय संख्या आएंगी तो आपका जो आंसर होगा वो सही होगा। चाहे तो आप इसको किताब से मिला सकते हैं, यही आंसर आपका आया हुआ है, यानी कि 6 परिमेय संख्या आपने ज्ञात कर लिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको परिमेय संख्या पता होना चाहिए। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में परिमेय संख्या देखा है और इसको सीखा भी है कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 5 दिया गया है क्वेश्चन में कि 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो आप किससे गुणा करेंगे, 1 बढ़ा कर गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। किसमें, इन दोनों में। जैसे यहाँ पर 3/5 में आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। और इधर लिखेंगे 4/5 मल्टीप्लाई 6/6। ठीक है, दोनों में आप किससे गुणा कर रहे हैं सर, 6 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 परिमेय संख्या पूछा गया है। तो 6×3 18 हो जाएगा यहाँ पर, और 6×5 30 हो जाएगा। उसके बाद डाट डाट डाट, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 6×4 24, और जब 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब इसके बीच की जो परिमेय संख्या होंगी वो क्या होंगी, उसको आप लिख दीजिएगा। तो 18 के बाद 19/30 हो जाएगा, उसके बाद 20/30 हो जाएगा, उसके बाद 21/30 हो जाएगा, फिर इसी तरीके से 22/30 हो जाएगा, इसी तरीके से 23 कितना हो जाएगा सर, 30। यहाँ पर 24/30 दिया हुआ है। तो कितनी परिमेय संख्या पूछा है सर, 5 परिमेय संख्या पूछा है ना। तो 5 परिमेय संख्या देखिए यहाँ पर आ चुका है आपका, लेकिन आपकी किताब में ये आंसर नहीं दिया है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये आंसर सही है। लेकिन सर आप लोग जानते हैं किताब में क्या दिया गया है, आप लोग की किताब में जो आंसर है वो दूसरा दिया गया है, लेकिन ये जो आंसर मैं आपको अभी बताया हूँ वो आंसर सही है। तो आपकी किताब में क्या किया है, तो देखिए 3/5 लिखा है और उसमें 10 से ऊपर नीचे क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर 6 से किए हैं। क्यों, क्योंकि हमको 5 परिमेय संख्या लाना था, और इसमें भी 5 ही परिमेय संख्या आप लोग लेंगे। तो ठीक है, देखिए मैं इसमें 10 से गुणा कर कर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए 3/5 में जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर 4/5 लिखेंगे, फिर उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 दा पर 30/के कितना हो जाएगा सर, 50 हो जाएगा। इसी तरह से डाट डाट 40/के कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 दा पर 40, 5 दा पर 50। उसके बाद आप इनके बीच की जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी उनको लिखेंगे कैसे, 30 के बाद 31, 31/50, इसी तरीके से 32/50, इसी तरीके से 33/50, इसी तरीके से 34/50 लिखेंगे आप, इसी तरीके से 35/50 लिखेंगे, उसके बाद 36/50 लिखेंगे, उसके बाद 37 क्या लिखेंगे सर, 50 लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद 38/50, इसी तरीके से 39/50। देखिए सर ये आपका आंसर आ चुका है। आंसर क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो आप यहाँ से कितनी परिमेय संख्याएं के लेंगे, 5 परिमेय संख्याएं के लेंगे।
ठीक इसी तरीके से मैं पहले जो आंसर इसका लाया हूँ, ठीक उसी तरीके से आंसर ओ सही है एकदम। 5 उसमें परमेय संख्या आई थी, लेकिन इसमें 9 परमेय संख्या आ रही है, तो इसमें से हमको सिर्फ कितना 5 परमेय संख्या निकालना है, तो 5 ही परमेय संख्या लेंगे। तो 5 परमेय संख्या लेंगे तो आंसर जो होगा आपका यही होगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50 जो होगा आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है, यानी प्राकृत संख्या जो होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं कि नहीं होती हैं। तो इससे पहले आपको प्राकृत संख्या पता होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या, चलिए सबसे पहले आपको बताता हूं कि क्या होता है प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत पर जाकर खत्म होती है तो उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। अब जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं कि ये नहीं होती हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये भी आप जान लीजिए। उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप दे सकते हैं। तो देखिए सर, पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जब हम प्राकृत संख्या में, यानी कि ये सब क्या है प्राकृत संख्याएं, इनमें अगर 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं कि नहीं होती हैं। तो देखिए जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वो क्या होती हैं, एक पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में पूरी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, और उसमें एक बस क्या कर दिया जाता है, 0 को शामिल कर लिया जाता है, इसलिए यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक पूर्ण संख्या होती हैं, तो इसलिए कथन का आंसर जो होगा वो होगा सत्य। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कारण के साथ आपको समझा दिया हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं कि नहीं होती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है। तो आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए सर, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है कि जिसमें माइनस की संख्या, प्लस की संख्या और साथ में 0 यानी कि तीनों संख्या जिसमें होती हैं उसी को कहते हैं पूर्णांक। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट तक होता है, और इधर प्लस डॉट डॉट प्लस इन्फिनाइट तक होता है। तो ये होता है पूर्णांक। क्या होता है सर, पूर्णांक। और कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। तो पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है सर, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक यानी जितने भी पूर्णांक हैं क्या एक पूर्ण संख्या होगी, तो नहीं होगी। इसलिए यह कथन जो होगा वो होगा असत्य। क्या होगा, असत्य होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। इसी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 की प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं या नहीं होती हैं। तो देखिए प्रत्येक परमेय संख्या की बात कर रहा है, तो प्रत्येक परमेय संख्या हमारी क्या होगी, तो वो होगी जैसे मान लीजिए 3/2 क्या है सर, परमेय संख्या है। 20/5 क्या है, परमेय संख्या है। 30/6 क्या है, या 6×5=30, 30/6 क्या है, तो परमेय संख्या है। या तो 100/10 ले लीजिए, क्या है सर, परमेय संख्या है। कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं या नहीं होती हैं। तो पूर्ण संख्या तो सर इस तरीके से होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट करके यह सब होती हैं पूर्ण संख्या। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या यानी कि प्रत्येक जितनी भी यहाँ पर परमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं कि नहीं होती हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या और परमेय संख्या में आपको डिफरेंस दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो सिर्फ सिंगल होती हैं, जैसे
44 हो गया, ये पूर्ण संख्या होगी, 2 हो गया पूर्ण संख्या होगी, ये सब इस तरीके से पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन प्रमेय संख्या इस तरीके से होती हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं कि नहीं होती हैं, तो नहीं होती हैं, यानी कि प्रत्येक प्रमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा असत्य। तो आप जरूर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर आया हो तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्नावली 1 पॉइंट की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। या चलिए मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।